हेलो गाइस, वंदे मातरम, जय हिंद। मेरा नाम है तरुण सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हो हिक्कप टॉक। हिक्कप टॉक पे आज हम एक ऐसी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर आपको देश दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसके बारे में शायद आप लोगों को अभी तक मालूम नहीं होगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। आज का फैक्ट नंबर 1, भारत का सबसे पहला रॉकेट रोहिणी 74 जो कि 20 नवंबर 1967 को लॉन्च हुआ था, उसका वजन सिर्फ 360 केजी था और उसे लॉन्च करने के लिए उसके लॉन्चिंग स्टेशन पे साइकिल और बैलगाड़ी की मदद से ले जाया गया था, जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि 1967 में भारत के पास संसाधन किस प्रकार के संसाधन थे। फैक्ट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वो हमारे राष्ट्रपिता नहीं है, क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ है। और तो और 2012 में गृह मंत्रालय के द्वारा जो स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दे सकते। और तो और 2016 में एक लड़की ने RTI लगाई थी उस PM ऑफिस में। PM ऑफिस से ये साफ साफ रिप्लाई आया था कि महात्मा गांधी अपने देश के राष्ट्रपिता नहीं है और ना ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ, ये जो इसका जो आंसर आया था, ये जो RTI का रिप्लाई आया था, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इट मींस मोदी जी की ऑफिस से आया था। फैक्ट नंबर 3, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शनि सिंगनापुर नामक ये गांव है, वहां पे किसी भी घर में दरवाजे नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि वहां पे किसी भी घर में दरवाजे नहीं है। अगर आप शनि महाराज के भक्त हो या फिर शनि महाराज को मानते हो, पूजते हो, तो शायद आपको मालूम होगा कि वहां पे शनि महाराज का इतना प्रकोप है कि वहां पे कभी चोरी नहीं होती है। और तो और कई बार चोरी की वारदात हुई है तो वो तुरंत चोर पकड़े गए हैं। एक हाल ही का मैं आपको अगर इंसिडेंट बताऊं तो एक चोर था जिसने वहां से बाइक चुराने का सोचा था। उसने बाइक चुराना चाहा, पहली बात तो वो बाइक स्टार्ट नहीं हुई, तो वो उसे रगड़ता रगड़ता बहुत दूर लेके चला गया। और सुबह तक वो पहुंचता है, थक के बैठता है और थोड़ी देर बाद में वो देखता है तो वो वापस उसी गांव में होता है। तो फिर इसी प्रकार वहां पे अभी तक कोई भी चोरी वगैरह नहीं होती है, इसलिए घर तो घर, वहां बैंक और ऑफिसेज में भी गेट नहीं लगे हुए। फैक्ट नंबर 4 कुछ ऐसा है जिससे जान के आपको देश के प्रति गर्व महसूस होगा। कि फैक्ट नंबर 4 में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भारतीय कबड्डी टीम आज तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं आ रही है। 5 वर्ल्ड कप हुए और 5 के 5 भारतीय कबड्डी टीम ने जीते। इट मींस कबड्डी में भारत वर्ल्ड चैंपियन है। और तो और महिला कबड्डी टीम ने भी कोई भी वर्ल्ड कप या कोई भी टूर्नामेंट नहीं आ रहा है। फैक्ट नंबर 5 जान के आपकी आंखें खुली रह सकती है, आपके होश उठ सकते हैं, क्योंकि फैक्ट नंबर 5 जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग विश्व में सबसे ज्यादा मस्जिद है भारत में है, जिनको अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग उनकी जो काउंटिंग है 3 लाख के आसपास आती है, अकॉर्डिंग टू 2018 और 19। और अगर हम आज काउंट करें तो उससे ज्यादा ही होगी। और तो और इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद में भारत वह देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी पाई जाती है। फैक्ट नंबर 6 कुछ ऐसा है जिससे आप एक बार और अचंभित हो सकते हो, एक बार सोचने लग सकते हो कि भाई क्या ये रियली सच है। तो फैक्ट नंबर 6 के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग फैक्ट नंबर 6 के अकॉर्डिंग 2017 में एक स्टेटिक्स आया था, उसमें ये साफ साफ बताया गया था कि विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी भारत में बोली जाती है। आप कहते हो ना कि भारत में अंग्रेजी बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, ये सब कहने की बात है। विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी भारत में बोली जाती है, जो कि अभी 13% हो चुकी है। भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 13% हो चुकी है। फैक्ट नंबर 7 कुछ मौसम विभाग से जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 7 के अकॉर्डिंग विश्व में सबसे ज्यादा बारिश भारत के मेघालय राज्य के चेरापूंजी में होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश नमी के कारण मेघालय के चेरापूंजी में होती है, जिसमें लगभग औसतन सालाना 11,842 mm बरसात को दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 8 कुछ ऐसा है कि आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, बाकी जनरली सभी लोगों को पता नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और
हमारे सरकार के अनुसार भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। ये कभी इंडियन गवर्नमेंट ने कभी रिटर्न में कभी लिखा ही नहीं था कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हम हॉकी को मानते हैं, ये हमारी भूल हो सकती है। बट ये जब एक 10 साल की लड़की ने आरटीआई लगाई थी, तो उस आरटीआई में खेल मंत्रालय द्वारा जो रिप्लाई आया था उसमें साफ साफ था कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत में अनेकों खेल खेले जाते हैं, इस वजह से भारत में अभी तक डिसाइड नहीं हो चुका है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे बनाया जाए।